नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दोस्त डॉक्टर चंदन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं डॉक्टर CS केमिस्ट्री हब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं उसी बातों को एक यूनिक तरीके से अलग तरीके से बताने वाला हूं जो कि काफ़ी रोचक बनने वाला है। तो वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डॉक्टर CS केमिस्ट्री हब। तो आइए जानते हैं आज का क्या टॉपिक है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हाइड्रोजन के बारे में, जो कि एकदम बेसिक चीज है। हम बार बार कहते हैं बच्चों को कि केमिस्ट्री को हम काफी आसान करके बताते हैं। हमारा टैगलाइन ही है, केमिस्ट्री मेड इजी। अगर यहां समझ में नहीं आया तो फिर आप कहीं नहीं समझेंगे। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन को एक यूनिक तरीके से। हमने एनालिसिस किया है हाइड्रोजन के बारे में। यह जो है, इसका सिंबल सभी जानते हैं कि H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल सभी जानते हैं H होता है, लेकिन यह हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, इसका सिंबल H क्यों है, कैसे कैसे, कब कब, किनके किनके द्वारा इसके विषय में अध्ययन किया गया, इसका हाइड्रोजन नाम किनके द्वारा दिया गया, सारी बातों का हम आज विश्लेषण करेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम 1600 शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में पैराकल्स नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को एक गैस के रूप में देखा। हाइड्रोजन को एक गैस के रूप में देखा। तब तक इसका नाम भी नहीं पता था कि यह एक हाइड्रोजन है, बस इसको गैस के रूप में देखा गया। और किसके द्वारा देखा गया? पैराकल्स के द्वारा देखा गया। कब देखा गया? तो 16th सेंचुरी में देखा गया। फिर आगे 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने इस गैस को क्या किया? कैप्चर्ड किया। क्या किया? गैस को कैप्चर्ड किया कि यह गैस है तो इसको हम कैप्चर करते हैं। फर्दर उस कैप्चर्ड किए गए गैस पर 17th सेंचुरी में ही थियोडोर डे मेर्ने ने क्या किया? अध्ययन कर लिया। अध्ययन क्या किया कि उन्होंने यह नोट किया कि यह जो है फ्लामेबल है। यह क्या है? फ्लामेबल है, अर्थात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, यहां तक तो हाइड्रोजन के विषय में पता ही नहीं था कि यह हाइड्रोजन है। इसके विषय में बात कर रहे हैं, यहां तक यह पता नहीं था कि यह हाइड्रोजन है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना पता लगाया कि जिस गैस को रॉबर्ट बॉयल ने कैप्चर किया था, यह गैस जो है फ्लामेबल है। यानी थियोडोर डे मेर्ने इट नोटेड इट्स फ्लेमेबिलिटी। यहां तक सिर्फ फ्लेमेबिलिटी के विषय में पता लगा था कि यह जो है सो फ्लामेबल है। फर्दर 17th सेंचुरी में ही जॉन मेयो डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम एयर, अर्थात 17th सेंचुरी में ही जॉन मेयो के द्वारा यह पता लगाया गया कि यह जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, यह हवा में भी मौजूद है, एयर में भी यह मौजूद है। फिर फर्दर 1766 अर्थात 1766 में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसके ऊपर एक विशेष प्रकार से अध्ययन किया। इनके द्वारा यह अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया कि यह जो है गैस, हेनरी कैवेंडिश इसके विषय में अध्ययन किया, गैस के विषय में। फाइनली 1783 ईस्वी में जो हमारे केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं, एंटोइन लेवॉइजियर। कौन? एंटोइन लेवॉइजियर, लेवॉइजियर भी हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। इन्होंने इस गैस का, जिस गैस के ऊपर यहां तक बात हमने किए, इस गैस का इन्होंने नाम दे दिया। ही नेम्ड इट एज हाइड्रोजन। 1783 में आकर के फाइनली यह पता चल गया कि जिस गैस को 16वीं शताब्दी के से ही लोग
इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं जानने का। फाइनली लेवोइजर महोदय ने इसका नामांकन कर दिया कि यह जो है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है और इसका सिंबल इन्होंने क्या किया, H दे दिया। राइट। अब हम बात करते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है, इसकी विशेषता क्या क्या है। डिटेल्ड स्टडी इन्होंने किया, लेवोइजर महोदय ने। कहता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट, अर्थात यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ये गैस है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। तब तक यहां लैटिन नेम दिया गया था। लैटिन नेम क्या था, हाइड्रोजेनियम। हाइड्रोजन का लैटिन नेम क्या दिया गया, हाइड्रोजन का लैटिन नेम बच्चों क्या दिया गया, हाइड्रोजेनियम। हाइड्रोजेनियम। फिर इंग्लिश में इसका नाम दिया गया, इंग्लिश नेम तो सब जानते ही हैं कि क्या है, हाइड्रोजन है। डिस्कवर्ड कब हुआ, हाइड्रोजन की डिस्कवरी कब हुई और किनके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो हाइड्रोजन 1766 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया गया। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1766 ईस्वी में किया गया। ना अब इसमें बात करते हैं हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की। तो हाइड्रोजन के सेल में इलेक्ट्रॉन्स एक रहता है, प्रोटॉन्स भी एक रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन भी एक। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन तो 0 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेल, यानी किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। तो जानते हैं सेल के विषय में। सेल को हम लोग K से, L से, M से, N से, O से, P Q R so on, हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेल जो है, K सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन के K सेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी का सारा क्या है, सब में 0 है। ये सब 0 है, सब 0 है, सब में कुछ नहीं है, एकदम 0 है, प्लेन, नथिंग। अब कहता है कि हाइड्रोजन जो है यह गैस है। अगर डायटोमिक होगा, यह डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो H2, इसको हम H2 से डिनोट करते हैं, इस तरह से H2। और अगर हम करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी रोचक है, -259.16 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मेल्ट करता है, माइनस में ही। और ये डिग्री सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 434.49 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये क्या करता है, मेल्ट करता है। और अगर केल्विन की बात करें, केल्विन में माइनस का साइन हट जाता है, ये सीधा सीधी 13.99 अर्थात 13.99 केल्विन पर ये मेल्टिंग पॉइंट इसका है और ये मेल्ट करता है। फर्दर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका -252.879 डिग्री सेल्सियस है। किसका, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट। ये माइनस में ही बॉयल भी कर जाता है दोस्तों, -252.879 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। फिर उसी प्रकार अगर हम फ़ारेनहाइट पे बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, -423.18 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगर हम इसी को केल्विन में मापें तो केल्विन में इसका बॉइलिंग पॉइंट 20.27 केल्विन। कितना है, 20.27 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, हाइड्रोजन का। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। बेसिकली लोग हाइड्रोजन के विषय में आपको यही बताएंगे, सिंबल बता देंगे, एटॉमिक नंबर कह देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से विश्लेषण करके एक एक बातों को बताना, यही तो हमारा विशेषता है। इसीलिए हम केमिस्ट्री मेड इजी के नाम से जाने जाते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक है, यह ब्लॉक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड इसका 1 है एंड ग्रुप 1a ग्रुप का यह एलिमेंट है। कौन सा? हाइड्रोजन। सिर्फ हम अभी हाइड्रोजन के विषय में बात कर रहे हैं। यह जो हम क्लास ले रहे हैं, एनालिसिस किए हैं पूरा का पूरा हाइड्रोजन पर, और मैं आपको इसका बता रहा हूं। इसका फेज क्या है? इसका तो गैसियस फेज है। हाइड्रोजन का फेज कैसा है, यानी किस अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन? गैस के अवस्था में, इसलिए फेज इसका क्या है? गैसियस है। आइए अब जानते हैं मैग्नेटिक टाइप क्या है इसका। मैग्नेटिक टाइप हाइड्रोजन का डायमैग्नेटिक है। कैसा है? डायमैग्नेटिक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, संरचना, हाइड्रोजन का संरचना हेक्सागोनल। कैसा होगा? हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब कितना? 6। इसमें 6 कोने होंगे। देखिए फिगर आपको बता रहे हैं हम, ये है इसका स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन का हम ड्रॉ करते हैं ना इस प्रकार से, ऐसे, तो इसमें बॉन्ड नहीं दिए गए, इसके स्ट्रक्चर में बॉन्ड नहीं पड़ता है, बस इसको हटा दीजिए इस तरह से बॉन्ड को। और 3D फॉर्म में अगर बनाना है तो इसके ठीक बगल में एक ड्रॉ कर दीजिए, जिसको मैंने ब्रोकन लाइन से दिखाया है। एक्चुअली ये ब्रोकन लाइन होता नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखे इसके लिए एक को हम सॉलिड लाइन से दर्शाए हैं और दूसरे को हम ब्रोकन लाइन से दिखाए हैं, ताकि एक शेप में दिखे ये। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन का है, यह कैसा है? हेक्सागोनल है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन का। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के अबंडेंस के बारे में, कि कहां और कितने मात्रा में यह पाया जाता है। सबसे यूनिक बात है एबंडेंस इन यूनिवर्स। ये पूरा का पूरा 75%। यूनिवर्स में कितना परसेंट? 75%। और यही अगर सन की मैं बात करूं तो इसमें 71%। यह क्या है? 71% पाया जाता है, जो कि यह वहां सन में 71% जो है यह गैसियस फेज में नहीं रहता है, इसका फेज चेंज होता है। किस फेज में रहता है? ये प्लाज्मा। किस फेज में? प्लाज्मा स्टेट में हाइड्रोजन गैस आता है। कहां? सन में। ओशियन में 11%। ह्यूमन बॉडी, दोस्तों ये काफी रोचक बात है कि हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन मौजूद है। कैसे? देखिए ह्यूमन बॉडी में यह 9.98% अर्थात 10% हमारे शरीर में हाइड्रोजन है। ये काफी रोचक बात है। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट अर्थात पृथ्वी के नीचे, वहां भी मौजूद है हाइड्रोजन। 0.14%। कितना है? तो 0.14%। कहाँ मौजूद है हाइड्रोजन? तो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। अब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है, सो हाइड्रोजन न केवल इन विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है, इसके आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स कहें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनके 3 अवस्था है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम हमारा सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन क्या है? प्रोटियम है। ड्यूटेरियम क्या है? ये हेवी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम याद रखिएगा, ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये इसका सिंबल 2s होता है। और ट्रिटियम जो है यह हमारा रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। ट्रिटियम काफी खतरनाक होता है ये। अब देखिए, अब कहता है डाइहाइड्रोजन इज कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। उधरलेस, कोई गंध नहीं होता है। नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टिबल, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होता है। तब तो हमारे शरीर में मौजूद है और हम जिंदा है। यही तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हाइड्रोजन गैस
नॉन टॉक्सिक है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है कि हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारे शरीर में भी 10% मौजूद है। अगर टॉक्सिक होता तो हम इस अवस्था में नहीं रहते, हम जीवित नहीं रह पाते। हाइड्रोजन जो है टॉक्सिक नहीं है, ये आप जान जाइए, जहरीला नहीं है। एंड हाईली कंबस्टिबल, काफी तीव्र गति से यह जलता है, ज्वलनशील होता है। आप कहते हैं कि ये काफी रोचक बात है जानने के लिए हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। जो रॉकेट आप देखते हैं कभी कभी आसमान में क्रॉस करता है, तो उसका जब पीछे उसका गैस छूटता है तो एक मोटा और उजले कलर का लाइनिंग आपको दिखाई पड़ता है हाइड्रोजन का। क्यों यूज होता है हाइड्रोजन में? यह कहता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम पावर टू वेट रेशियो। वेट रेशियो का जो इसका पावर है काफी तीक्ष्ण होता है, एक्सट्रीम होता है, इसलिए हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस है हाइड्रोजन का, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। इससे भी अधिक इसका एनालिसिस किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो कम से कम 10-20 पेज का एक नोट तैयार कर सकते हैं हाइड्रोजन का। लेकिन आपके जानकारी के लिए, आपके बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। तो क्या हम देखें, एनालिसिस किया हाइड्रोजन का 16वीं सेंचुरी से लेकर के 1783 तक। 16वीं सेंचुरी से शुरू हुआ और 1783 ईस्वी में फाइनली आकर के क्या पता लगा कि यह हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हमारा है हाइड्रोजन का एनालिसिस। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचावें, ताकि वो भी अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें, कुछ सीख सकें बेसिक से ही। यही तो हमारी विशेषता है कि हम किसी भी चीज को एकदम बेसिक से बताते हैं। प्रत्येक दिन हम आपको एक न एक नए एनालिसिस एलिमेंट के विषय में बताएंगे और आप इस चीज से कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे नए नए वीडियो रोज आप तक पहुंचते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। थैंक यू।